कहते हैं अगर अंतरिक्ष में जरा भी इधर उधर हो जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। जब ऐसी छोटी सी चीजों से इतना फर्क पड़ता है, उनकी इतनी वैल्यू हो सकती है, तो तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं हो सकती है? दोस्तों, तुम्हें कभी ये फील होता होगा कि शायद मैं इस दुनिया में सबसे बेकार आदमी हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर जो पावर है ना, एक फोर्स है ना, उस पर से पर्दा हटने की देरी है दोस्तों। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन एकदम से डाउन हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अब तो हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन उस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हमें हार माननी ही थी तो हमने शुरुआत ही क्यों की। एक सेमिनार की बात बताता हूं कि एक स्पीकर आए थे। उन्होंने $20 का एक नोट दिखाकर वहां बैठे हुए लोगों से पूछा, ये नोट किसे चाहिए, बताओ भाई किसे चाहिए ये नोट। वहां बैठे सभी लोगों ने कहा कि ये नोट मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उसके बाद उस स्पीकर ने उस नोट को अपने हाथों से मरोड़ दिया और फिर पूछा कि अब बताओ ये नोट किसे चाहिए। सभी लोगों ने दोबारा हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ कहा कि अरे ये नोट मुझे चाहिए। उसके बाद उस स्पीकर ने नोट को वहां पड़ी रेत में गंदा कर दिया और पूछा कि अब बताओ ये नोट किसे चाहिए। गंदा और मरोड़ा हुआ नोट होते हुए भी सभी लोगों ने हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ कहा मुझे चाहिए। जिस तरह से उस नोट को मरोड़ा गया, गंदा किया गया, उसी तरह से जब हमें भी कोई मारता है, डांटता है, गाली देता है या बुरा भला कहता है, तब हमें भी लगता है कि यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम बेकार हैं, किसी के लिए हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं जब हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है, हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह सिचुएशन भी चली जाएगी। उस नोट की तो एक कीमत है, लेकिन आपकी जिंदगी की, आपकी फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं है। आप अनमोल हो, प्राइसलेस। हमेशा याद रखना, किसी को भी जरूरत से ज्यादा समय ना दें, क्योंकि जब तक आप अपनी कीमत को नहीं समझोगे तब तक कोई दूसरा आपकी कीमत नहीं समझेगा। और आपकी लाइफ में आपको आपके अपने लोग, अपने दोस्त भी बोलेंगे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। उन सब बातों का तुम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगर लोग तुम पर पत्थर फेंकें तो उन्हें उठाकर महल बना दो। बस वही करना है तुम्हें। लोगों की बातें और ताने सुनते रहो, उनसे तुम्हें मजबूती मिलेगी। वो तुम्हारी सफलता की सीढ़ी को मजबूत कर देंगे। चाहे तुम्हें कोई कितना भी बोले, कान में रुई डालकर अपने गोल्स पर हमेशा फोकस्ड रहो। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक दफा एक किसान था जो अपने घर से बहुत दूर झरने के पास पानी लाने के लिए रोज जाता था। इस काम के लिए उसके पास 2 मटके थे, जिन्हें वो एक डंडे के 2 तरफ बांधकर अपने कंधे से दोनों तरफ से लटका लेता था। एक मटके में छेद था, जबकि दूसरा मटका बिल्कुल सही था। जब वो पानी लेकर घर की तरफ वापस निकलता तो एक मटके से सारा पानी घर आ जाता था, लेकिन दूसरे मटके से आधा पानी ही घर आ पाता था, क्योंकि उसमें छेद था। छेद वाले मटके ने एक दिन अपने मालिक से कहा कि मुझे माफ कर दें, मैं सारा पानी घर नहीं ला पाता, मुझ में कुछ न कुछ कमी है, मैं शर्मिंदा हूं अपने आप से, मुझे माफ कर दें। मालिक ने उसे मुस्कुराकर कहा, आज हम घर की तरफ वापस लौटेंगे तो तुम अपने साइड के रास्ते को देखना और दूसरी तरफ भी देखना। जब वो वापस लौट रहे थे, उस मटके ने देखा कि उसके साइड वाले रास्ते में सिर्फ फूल और हरियाली दिख रही थी और दूसरी तरफ सूखी बंजर जमीन थी। घर पहुंच के मालिक ने टूटे मटके से कहा कि देखा तुमने, तुम एक बेकार चीज नहीं हो। सच है कि तुम सिर्फ आधा पानी घर ला पाते हो, लेकिन जो पानी रास्ते में गिर रहा था वो जाया नहीं हो रहा था, बल्कि उस पानी से बहुत सारे फूल खिले, जिनको देखकर लोग खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर कितनी भी खामियां हों, कमियां हों, पर फिर भी हम सब वैल्यू रखते हैं। हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को खुशी मिलती है जो हमें नजर नहीं आती। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, फिर एक टूटा फूटा मटका भी एक सही मटके से अधिक मूल्यवान हो जाता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।